हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, आज से हमारी ये जो सीरीज़ है हिस्ट्री, ये सीरीज जो है ये स्टार्ट होने वाला है आज। तो देखो, ये कोर्स जो है ये पूरा फुल कोर्स रहेगा आपका हिस्ट्री का। फुल कोर्स रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है। इसमें हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो हिस्ट्री के बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स हिस्ट्री। उसके बाद एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों के तीनों कवर करेंगे। फुल फुल कोर्स कवर करेंगे हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, युवा पाठशाला को। ठीक है। आज का जो है हमारी ये हिस्ट्री लेक्चर 1 है। ठीक। और ये जो है अपकमिंग एसएससी, यूपीएससी प्री यूपीएससी प्री लेवल तक का, और बैंकिंग, रेलवेज। ठीक है, बैंकिंग, रेलवेज, ये सब के लिए ये बहुत ही मतलब ये कोर्स जो है इन सारे एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देगा। ठीक है, एक ही लेक्चर्स में। तो आइए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? ठीक है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है? जितने भी सारे पास्ट में जितने भी सारे इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, स्टोन एज हो गया, उसके बाद पैलियोलिथिक एज हो गया, मिसोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक एज हो गया, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर गुप्ता, सारे के सारे जो पास्ट में घट चुके हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे फोकस करेंगे स्पेशली ह्यूमन अफेयर्स पे। ठीक है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्ट्री में वो कैसे किस तरह से जीते थे। ठीक है, किस तरह से किस तरह के घर में रहते थे, क्या करते थे, उनके डेली एक्टिविटीज क्या था, सारे के सारे एनालिसिस हम इस कोर्स में करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो है एनालिटिकल कोर्स होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो आओ शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्या है? ठीक है, हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, स्पेशल ह्यूमन अफेयर्स। ये क्या क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या क्या होगा? ठीक है, कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग पीपल, लोगों के बारे में हम सीखेंगे, जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसके बारे में भी हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या है हिस्ट्री का? दो दूसरा डेफिनेशन है, हिस्ट्री इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली हैपेंड। हिस्ट्री कुछ क्या है जो कि एक्चुअल में हुआ है। अच्छा, हमको कहते हैं पूछा, हमको कैसे पता हुआ है? ठीक है, हम क्या बोलते हैं, किस तरह से जानेंगे कि ये एक्चुअल में हुआ है? तो कुछ कुछ आगे चल के हम कुछ कुछ सोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक यही है हमारा, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखो, हिस्ट्री दो टाइप के सोर्सेस पे रिलाई करता है। एक होता है तुम्हारा रिटर्न सोर्सेस। ठीक है, एक होता है तुम्हारा मटेरियल सोर्सेस। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अभी रिटर्न सोर्सेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हिस्टोरिकल रिटर्न सोर्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिटर्न सोर्सेस में पहला आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या है, यानी कि ये क्या क्या करता है, इसमें इंक्लूडेड क्या है? एक तो हम लेटर्स के बारे में जानेंगे, दूसरा डायरीज वगैरह, या फिर तीसरा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, चौथा क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, और मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ इंसान क्या करते थे, पहले हाथ से लिखते थे। ठीक है, पाम के पत्तों पे। ठीक है, तो पाम के पत्ते हो गए या फिर कोई बुक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऑल टुगेदर बोलेंगे हम लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरेचर।
दूसरा हमारा है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड होगा? कुछ नॉवेल्स होंगे, कुछ बुक्स होंगे, ठीक है, कुछ प्लेस होंगे, ठीक है, यानी कि प्लेस मतलब नाटक। नाटक के थ्रू जो पहले के लोग हैं वो परफॉर्म करते थे, नाटक के थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पोएम्स को देखेंगे हम, क्या क्या पोएम्स है, ठीक है। या फिर कुछ कुछ क्रिएटिव वर्क, जैसे कि आपका ये हो गया मतलब इंस्क्रिप्शन टाइप का हो गया, या फिर कुछ आर्ट टाइप का होगा, इस तरह से कुछ काम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मोनूमेंट्स वगैरह कुछ हो गया, ठीक है। वो कैन ऑफर इंसाइट टू द इनटू द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ पीरियड, ठीक है। तीसरा हमारा रिटर्न सोर्सेस में आएगा न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल, ठीक है। ये क्या है? एक कंटेम्पररी अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, जो क्या ऑफर करता है? पर्सपेक्टिव्स ऑफर करता है, पब्लिक ओपिनियन क्या क्या है, मतलब उस टाइम का जो लोग हैं उनकी ओपिनियन क्या थी। तो हम किससे जानेंगे? न्यूज़पेपर के थ्रू जानेंगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उनका क्या था। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे रिटर्न सोर्सेस में? इंस्क्रिप्शन। कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस है जिसमें लिखित में लिखा गया है कि उस दौरान क्या क्या घटित हुआ था, किस किस तरह से घटित हुआ था, कौन सा राजा किसको मारा था, किस तरह से किया था, किस तरह से रूल किया था, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? हम कुछ स्टोन्स के बारे में देखेंगे, कुछ मेटल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स। इस पे क्या लिखा था इंस्क्रिप्शन में? बेसिकली क्या लिखा होता है कि रूलर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन, वो कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे, या फिर उनका जो रूल था वो कितना सटीक था, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट कैसा था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट कैसे किस तरह से करते थे, उनका रिलीजियस बिलीव्स क्या था, ठीक है, और उनका सोशल प्रैक्टिसेस कैसा था, ठीक है। रिटर्न सोर्सेस में हम सब ये इंस्क्रिप्शन जो है, ये रिटर्न सोर्सेस में हम इनके बारे में आगे चल के जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मटेरियल सोर्सेस, ठीक है। मटेरियल सोर्सेस में हम क्या क्या देखेंगे? ठीक है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? गड्ढे खोदते हैं, ठीक है। वहां पे उनको कुछ पुराने जैसे कि पॉटरीज मिल गया, पॉटरी यानी कि जो मटके होते हैं, ठीक है। कुछ टूल्स मिल गए, ठीक है, जैसे कि हथौड़ा टाइप का कुछ हो गया, इस तरह से टूल्स होता है। उसके बाद वेपन्स, जैसे कि आपके तलवार वगैरह या फिर लाठी वगैरह, कुछ पुराने पुराने लाठियां वगैरह, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है? ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी कि वही, ठीक है, आप वही जो ज्वेलरी होता है जो पहनते हैं, ठीक है। उनके जो कुछ रिमेन्स जो बच गए थे, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये मटेरियल सोर्सेस पे यही सब करेंगे, ठीक है। और कुछ और अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे कि कुछ और चीज़ें, ठीक है, जैसे कि हम ग्राउंड खोदते हैं, ठीक है, ग्राउंड खोद के निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई मूर्ति वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से हम जानने के लिए मिलता है कि वो उस टाइम में वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है। इसीलिए आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि आर्टिफैक्ट लाइक पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, ज्वेलरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट कैन रिवील डिटेल्स अबाउट द पास्ट कल्चर एंड डेली लाइफ। तो पहले के लोग किस तरह से उनका कल्चर था, किसको फॉलो करते थे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल लो, तो वहाँ के लोग किसको पूछते थे? पशुपतिनाथ को पूछते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ, इनको पूछते थे, ठीक है। और उनका डेली एक्टिविटीज क्या था, किस तरह से था, ये सब भी हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। दूसरा मटेरियल सोर्स हो गया हमारा बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, ठीक है। बिल्डिंग्स यानी कि टेम्पल्स, वो उनका डिजाइन कैसा था, किस तरह से था, वो क्या क्या यूज करते थे, कौन से टूल्स यूज करते थे इनको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्ट्स, पुराने किले। फोर्ट्स यानी कि मतलब होता है किले। किले कैसे किस तरह से था, किस तरह से उनको बाहरी आक्रमण से वो प्रोटेक्ट करते थे, ये फोर्ट जो है, ठीक है। तीसरा जो है बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स है पैलेसेस, किस तरह से पैलेसेस में वो रहते थे, किस तरह का जीवन वो जीते थे, ठीक है। और दूसरा है टॉम्ब्स, ठीक है। टॉम्ब्स यानी कि वही होता है जो मरने के बाद जिसको हम गाड़ देते हैं, ठीक है।
उसको बोलते हैं हम टॉम। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, इंसाइट इनटू द आर्किटेक्चरल साइट, लाइक कंस्ट्रक्शन टेक्निक। पहले तो उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कैसा था, ठीक है, किस तरह से था। अगर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को हम कंपेयर करेंगे, तो साउथ इंडिया में अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल था और नॉर्थ इंडिया में अलग आर्किटेक्चरल साइट्स था। ठीक है, उसके बाद जब स्टाइल्स ही अलग होगा, तो उनका कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी अलग अलग होंगे। किस तरह से होंगे कंस्ट्रक्शन टेक्निक, आने वाले टाइम पे हम ये बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स में भी देखेंगे। ठीक है, और उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, यानी कि किस तरह से वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, किस तरह के किस तरह से, जैसे कि अलग अलग लोग होते हैं, उनके साथ किस तरह से आपस में बातचीत करते थे। ठीक है, क्या भेदभाव करते थे, क्या सिमिलरिटीज वो शेयर करते थे, हर चीज़ हम पढ़ेंगे इस बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स में। ठीक है, तीसरा जो मटेरियल सोर्सेस होता है वो है कॉइन्स एंड सील्स। ठीक है, ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रूलर्स। ठीक है, रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और वहाँ के इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैसा है, यानी कि वहाँ पे जो व्यापार जो होगा, यानी कि एक एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरह से व्यापार होता है। उसके बाद हम देखेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में देखेंगे, बार्टर सिस्टम के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, कॉइन्स एंड सिल्स से हम और क्या जानेंगे, आर्टिस्टिक स्टाइल, लाइक पंच मार्क कॉइन्स वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्ट वर्क। ठीक है, चौथा मटेरियल सोर्स होता है आपका आर्ट वर्क। आर्ट वर्क में हम क्या क्या जानेंगे, फेमस पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। उसके बाद स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और बाकी जो आर्टिस्टिक क्रिएशंस होगा, ठीक है, ये क्या बताएगा हमें, कल्चरल्स वैल्यूज को बताएगा, बिलीव्स को बताएगा, और एस्थेटिक को बताएगा। ठीक है, एस्थेटिक प्रिपरेशन यानी कि नास्तिक कैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह से बताएगा आर्ट वर्क। आओ, पहला देखो, तीसरा टॉपिक हमारा है एजेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो पहला हमारा है प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या करता है, यह कवर करता है ह्यूमन हिस्ट्री के बिफोर राइटिंग सिस्टम वर इन्वेंटेड। ठीक है, राइटिंग सिस्टम से पहले, ठीक है, जो पीरियड रहा है ह्यूमन का, वो किस तरह से होगा, ये होता है हमारा प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, जैसे कि उनका जो टूल्स हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, या फिर वो शिकार करके कैसे खाते थे। ठीक है, इनका तो रिटर्न सोर्सेस था ही नहीं। ठीक है, जो रिटर्न सोर्सेस अगर नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे जानेंगे, किस तरह से जानेंगे। ठीक है, रिटर्न सोर्सेस अगर नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे टूल्स टूल्स के द्वारा हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, और जो उनका जो जैसे कि ड्राइंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे केव पेंटिंग्स, तो इनके बारे में भी हम इस वाले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या है, ये राइटिंग सिस्टम से बिफोर हुआ था। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अच्छा, ये पीरियड क्या करता है, एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे जस्ट ह्यूमन की शुरुआत ही हुआ था, और वो थोड़ा सा डेवलपिंग फेज में था। ह्यूमन सोसाइटीज जो है वो डेवलपिंग फेज में था, यानी कि कोई इकट्ठे नहीं रहते थे। ठीक है, जंगल जंगल भटकते थे, कोई पशु मार के खाते थे, उनके मीट खाते थे, या फिर कोई फल हो गया। ठीक है, या फिर कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, ये सब खा के ये सरवाइव करते थे। ठीक है, यहाँ अच्छा, ये जो पीरियड है इनका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। इस पीरियड को एनालाइज करेंगे बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। समझ में आ गया। ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या है, कुछ देखिए, पिक्चर्स में अभी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लोग रहते थे। ठीक है, इस तरह से पशुओं को मार के खाते थे। ठीक, थोड़ा सा हम फीचर्स देखेंगे प्री हिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा, फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर्स होता है एब्सेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड। ठीक है, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न अकाउंट फ्रॉम द सोसाइटीज देमसेल्फ। ठीक है, यानी कि प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, दूसरा फीचर्स हम देखेंगे रिलायंस ऑन मटेरियल एविडेंस, यानी कि जो जो टूल्स हमारे पास है,
उसी पे हम रियलाइज करेंगे, ठीक है, उसी को हम एनालाइज करके उस जमाने में सोसाइटी कैसा था, किस तरह से था, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉलेज कैसा आएगा, एविडेंस लाइक आर्टिफैक्ट, फॉसिल्स, फॉसिल्स यानी कि जो रिमेनिंग रह गया होगा, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे किसी एनिमल्स का हो, ठीक है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल रिमेन जो रह गया होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। और प्री हिस्ट्री में जो वहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस तरह से रहते थे, उनका जो चाल चलन था कैसा था, या फिर वो ग्रुप में गैदर में रहते थे, या फिर वो जंगल जंगल भटकते थे, तो इसका हम कैसे नॉलेज करेंगे, गेन करेंगे, आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल्स को एनालाइज करके, ठीक है, और कुछ कुछ जो है जो एनवायरमेंटल रिमेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। प्री हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ टूल। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ टूल्स यानी कि जैसे कि पत्थर, सपोज एग्जांपल लेंगे हम, पत्थर यानी कि स्टोन, ठीक है, वो स्टोन यूज करते थे हंटिंग के लिए, ठीक है। अब धीरे 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 ये स्टोन जो है इनका टूल बन गया, यानी कि एक हथियार बन गया शिकार का, ठीक है, इस तरह से। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि इवोल्यूशन ऑफ टूल्स, यानी कि बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जैसे कि पत्थर हो गए, उसको यूज कर सकते, उसको यूज कहाँ करते थे वो, हंटिंग के लिए स्पेशली, ठीक है, किसी जानवर को मारने के लिए वो पत्थर का यूज करना शुरू ही किए थे इस प्री हिस्टोरिक एज में, ठीक है। उसके बाद उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस वर लार्जली नोमैडिक हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स करके देखो, ये कीवर्ड्स होता है हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स यानी कि वो मारते थे, हंट करते थे, सपोज किसी पशु को मारते थे, उसको फिर लेके आते थे, या फिर अपने कबीले में लेके आते थे और सबको बांट देते थे, या फिर वो खुद अगर कोई सिंगल पर्सन होगा तो वो हंट करेगा, ठीक है, उसको गैदर करके रखेगा, और उसका जो है जो अपने आप को सरवाइव करने का जो है, वो किस तरह से उसको मार के खाएगा, ठीक है। इस तरह से उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल था, ठीक है, वहाँ के सोसाइटीज का। दो तरह के होते हैं, दो टाइप का नोमैडिक लाइफस्टाइल था। पहला तो है एक सिंगल पर्सन जो है वो क्या करता था, जंगल जंगल भटकता था, या फिर उसको किसी जानवर को मार के खा देगा, या फिर कुछ फल वगैरह खा लेगा, ठीक है। दूसरे टाइप के जो लोग थे, वो क्या करते थे, जंगल में जाते थे, पशु को मारते थे, या उसके बाद फिर जहाँ पे वो सेटल्ड होते हैं ना, वहां पे लेके आते थे उस पशु को, फिर पूरा कबीला जो है वो खाता था, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है सिर्फ पशु का ही वो है, या फिर कहीं पे दूर चले गए इन सर्च ऑफ फूड्स, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड्स में, तो वो जो फूड जो है वो सर्च करते थे, यानी कि कोई फल वगैरह हो गया, उसको गैदर करते थे, और गैदर करके वो अपने सोसाइटी जहाँ पे वो सेटल्ड थे, जहाँ पे वो रहते थे, वहां पे लेकर आते थे और खाते थे, जैसे कि आप इस फोटोज में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है, ये क्या करता था, जंगल में भटकता था, फिर पशु मारता था, फिर जहाँ पे वो रह रहा था, मतलब जहाँ पे उनकी फैमिली रह रही थी, वहां पे वो पशु को लाके इस तरह से पका के सारे लोग खाते थे, ठीक है। फोटो 1 और फोटो 2 में आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ, पांचवा फीचर है इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसमें क्या था, प्री हिस्टोरिक societies evolved from small equal band societies to more complex village communities and early forms of step down, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया है कि ये क्या करते थे, स्मॉल गैदरिंग पे रहते थे, यानी कि कोई बंदा है और उसका फैमिली है आसपास में, बस वहां पे, ठीक है। वो जो मेन जो बंदा था, वो जंगल जाता था, शिकार करता था, और वो शिकार को अपने फैमिली को लाके लेके आके वो खिलाता था, समझ में आया। इस तरह से छोटे छोटे वो ग्रुप्स में रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। उसके बाद अडेप्शन of adaptation to environment. Human populations adapted to different environment, developing techniques for hunting, gathering, fishing and agriculture. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था, तो क्या करते थे, वो पहले तो वो तो हंटिंग करते थे, उसके बाद उसको गैदर भी करते थे, कुछ कुछ लोग फिशिंग पे डिपेंडेंट थे, और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि कुछ उगा के
खाते थे वो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अडेप्शन टू द एनवायरनमेंट में तीन फीचर है, तीन कीवर्ड्स है। एक हो गया तो आपका हंटिंग, दूसरा हो गया आपका गैदरिंग, तीसरा हो गया आपका फिशिंग, और चौथा हो गया एग्रीकल्चर। ये चारों पे ही जो वहाँ के लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे, ये चारों पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। और सातवां फीचर हो गया हमारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, क्या क्या इंक्लूड है कि एक तो हो गया केव पेंटिंग, ठीक है, फिर हो गया पोर्टेबल आर्ट, ड्राइंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, एंड द अर्ली स्कल्पचर, यानी कि स्कल्पचर यानी कि जो पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, प्री हिस्टोरिक बिलीव्स के और रिचुअल्स और डेली लाइफ के बारे में। ये प्री हिस्ट्री के लोग किस तरह से बिलीव्स रखते थे, किस तरह के वो रिचुअल्स को फॉलो करते थे, और किस तरह का उनका डेली लाइफ रूटीन था, ठीक है। तो हम इन केव पेंटिंग और इन पोर्टेबल आर्ट्स को, या फिर ये पुराने पुराने मूर्तियां को हम आगे चल के जब एनालाइज करेंगे, इनके बारे में और जानेंगे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? देखो, की पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री जो है वो तीनों एज में, यानी कि एक हो गया आपका स्टोन एज, दूसरा हो गया आपका ब्रॉन्ज एज, तीसरा हो गया आपका आयरन एज, ठीक है। प्री हिस्ट्री जो है वो तीनों कैटेगरीज में डिवाइडेड है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, ठीक है, ये तीनों। थोड़ा सा देखते हैं हम आज, थोड़ा सा इंट्रो करेंगे स्टोन एज के बारे में, ठीक है। स्टोन एज क्या है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल, जितने भी स्टोन टूल्स हैं सारे के सारे यूज हुआ था यहाँ पे स्टोन एज में। समझ में आया? ठीक है। स्टोन एज जो है वो तीनों एजेस में डिवाइडेड में, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ठीक है। यानी कि ओल्ड स्टोन, देखो, लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन, पैली, पैली का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। मीसो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, इसीलिए यही है मीसोलिथिक एज। नियो का मतलब होता है, नियो का मतलब होता है न्यू। समझ में आया? नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि नियोलिथिक आ जाएंगे, न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम पैलेयोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल युवा पाठशाला को, ठीक है। ये कंप्लीट सीरीज हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री के, इसमें आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे हम लोग, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।